नमस्कार दोस्तों, इंडियन अफेयर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आर्थिक तूफान की जो अमेरिका से उठा है लेकिन जिसकी लपटें भारत, ब्राजील और पूरी दुनिया तक फैल गई है। इसकी शुरुआत तांबे से हुई लेकिन अब बात दवाइयों, स्टील, एल्यूमिनियम और डॉलर तक पहुंच चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो नई टैरिफ पॉलिसी शुरू की है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से राष्ट्रपति बनने की तैयारी में एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 1 अगस्त 2025 से कॉपर यानी तांबे के इंपोर्ट पर 50% टैक्स लगेगा। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा जो अमेरिका को भारी मात्रा में तांबा बेचते हैं। भारत के कॉपर एक्सपोर्ट का 17% हिस्सा अकेले अमेरिका जाता है। ऐसे में भारत का मेटल इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका अब तांबे को सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि अपने डिफेंस और टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी मानता है। तांबा जहाज, मिसाइल, बैटरियां, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होता है। लेकिन अमेरिका के पास सिर्फ 2 रिफाइनरिंग प्लांट है जो आधा से ज्यादा तांबा उसे बाहर से मंगाना पड़ता है। वही चीन इस क्षेत्र में बहुत आगे है। वह कच्चा माल अफ्रीका के देशों से लेकर उसे रिफाइन कर दुनिया भर को सप्लाई करता है। यानी अमेरिका अगर बाहर से तांबा लेना बंद करता है तो खुद की सप्लाई चेन को ही तोड़ बैठेगा। ट्रंप सरकार यही नहीं रुकी, अब वह भारत की दवाइयों पर भी 200% टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। अमेरिका भारत से हर साल करीब 10 अरब डॉलर की दवाइयां मंगाता है। इनमें से 40% दवाइयां अमेरिकी अस्पतालों में इस्तेमाल होती है, खासकर सस्ती जेनेरिक दवाइयां जो अमेरिका के लोगों की जेब को राहत देती है। अगर इन पर भारी टैक्स लग गया तो न सिर्फ भारत की दवा कंपनी को नुकसान होगा बल्कि अमेरिका की जनता को भी महंगी दवाइयों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की हेल्थ केयर पहले से ही बहुत महंगा है। वहाँ एक आम हॉस्पिटल विजिट पर 30,000 से 5 लाख तक का खर्च आ सकता है। ऐसे में भारत की सस्ती दवाइयाँ वहाँ की आम जनता के लिए वरदान है। भारत ने अमेरिका की इन नीतियों के खिलाफ चुप रहने से इनकार कर दिया है। भारत ने अब अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट पर 3.8 अरब डॉलर करीब 32,000 करोड़ की जवाबी ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है। पहले यह राशि 1.3 अरब डॉलर थी लेकिन अब दोगुनी कर दी गई है। भारत ने यह मामला WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी उठाया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि भारत अब कोई दबाव स्वीकार नहीं करेगा। जब एक देश दबाव बनाएगा तो भारत मजबूरन जवाब देगा। बातचीत के लिए भारत तैयार है लेकिन डेडलाइन और धमकी की राजनीति नहीं चलेगी। अमेरिका ने ब्राजील पर भी 50% टैक्स लगा दिया है। वजह ट्रंप प्रशासन को ब्राजील की डिजिटल नीतियों, राजनीतिक हालात और ब्रिक्स के भीतर डॉलर को हटाने की मांग पर आपत्ति है। अमेरिका का यह रवैया एक तरह से ब्राजील को सजा देने जैसा है। नतीजा ये हुआ कि ब्राजील की करेंसी गिरी, शेयर बाजार डगमगाया और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। लेकिन ब्राजील भी चुप नहीं बैठा। उसने अमेरिकी राजनयिकों को समन किया, WTO में शिकायत दर्ज की और जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका का कहना है कि यह सब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है लेकिन असल में यह कदम चीन के प्रभाव को रोकने के लिए उठाए गए हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन की रिफाइनिंग और सप्लाई चेन पर दुनिया निर्भर हो, लेकिन तांबा, दवाइयां और अन्य कच्चे माल पर भारी टैक्स लगाने से अमेरिका खुद ही वैश्विक सप्लाई चेन से अलग थलग पड़ सकता है। भारत अब संतुलन की राजनीति नहीं, सम्मान के साथ व्यापार की नीति अपना रहा है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह केवल बाजार नहीं बल्कि एक मजबूत आवाज भी है। भारत अमेरिका से डील जरूर करना चाहता है लेकिन अपने शर्तों पर। भारत का अमेरिका से ट्रेड सरप्लस में है, यानी हम अमेरिका को जितना सामान बेचते हैं उससे कम खरीदते हैं। 2024-25 में भारत ने अमेरिका को लगभग 87 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया जबकि केवल 45 अरब डॉलर का सामान खरीदा। ऐसे में अमेरिका अगर भारत को टारगेट करता है तो भारत को नुकसान जरूर होगा लेकिन अमेरिका को भी नुकसान कम नहीं होगा। भारत की एक टीम अभी अमेरिका के दौरे पर है। बातचीत चल रही है लेकिन पूरा मामला सिर्फ व्यापार का नहीं रहा, यह एक आर्थिक रणनीति बन चुका है जहां भारत, ब्राजील और अन्य देश अपनी आर्थिक संप्रभुता और सम्मान के लिए खड़े हो रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति से भले ही अमेरिका को चुनावी फायदा मिले लेकिन इससे वैश्विक कूटनीति और व्यापार को बड़ा नुकसान हो सकता है। अमेरिका के नए टैरिफ फैसले से भारत और ब्राजील जैसे देश परेशान जरूर हुए हैं लेकिन उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया है। भारत अब सिर्फ एक खरीदार देश नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर बन रहा है जो अपने हितों की रक्षा करना जानता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही खबरें और विश्लेषण आपको यहीं मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।